हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ये है, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। तो ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशता सगर माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह कैसी हो जाती है? तो वह नॉर्मल से दूरी मुड़ती है। क्या नॉर्मल से क्या करती है? दूरी मुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक सेकेंड्स पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? एक सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है हमारा, इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा कोई नहीं हो जाएगा कि एक सेकंड होगा नहीं, ना 4 सेकंड होगा, ना 3 सेकंड। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक घड़ी में सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर लंबाई नहीं लंबी है। उस सुई की टिप की गति क्या होगी? तो उस सुई की टिप की गति होगी हमारी 0.21 प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा ये है, ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो किससे करती है? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा किससे? Fe2O से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वैद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो वैद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए, फैराडे के द्वारा दिए गए हैं वैद्युत अपघटन के नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। इसमें से कौन सा कांच प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में लिया गया कांच है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? पायरेक्स कांच। जो पायरेक्स कांच होता है जो प्रयोगशाला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का आयक्स नहीं है? तो इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का आयक्स नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? एजुराइड। एजुराइड एल्युमिनियम का आयक्स नहीं है, बाकी ये तो हैं एल्युमिनियम के आयक्स, जैसे क्रायोलाइट, फेल्सपायर और वॉक्साइट। ये हमारे किसके? एल्युमिनियम के आयक्स हैं, लेकिन एजुराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही हो जाएगा। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अवघटन देता है साबुन एवं किसके साथ? साबुन और किसके साथ देता है? ये देता है हमारा किसके साथ? गिलास रोल के साथ। किसके साथ? गिलास रोल के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक क्या है? यह क्या है? यह है एक उदासीन अनुक्रिया। नेचुरल अनुक्रिया क्या बोलते हैं उसको? उदासीन अनुक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सन जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सन जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये हमारा किस में पाए जाते हैं? लेगुमिनस पौधों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो एक एबी वाला व्यक्ति खून दे सकता है केवल एबी को, बाकी किसी को नहीं, केवल एबी को दे सकता है। कोश का गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। तो कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित किससे की जाती हैं? ये हमारी की जाती हैं किससे? न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला हमारा ये है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? तो ये हमारा कौन नेत्र की सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी बॉडी। ये हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट करने के लिए सहायता करती है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शोषण क्या है? शोषण क्या है? देखो शोषण क्या है, इसमें शोषण है हमारा ऑप्शन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ए। इसमें से शोषण है अपचयन प्रक्रिया। क्या है? अपचयन, कैटाबॉलिक, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, अपचयन अभिक्रिया। शोषण क्या है? एक अपचयन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयन
को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है हमारा जाइलम। वही क्या क्या कहलाता है? जाइलम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है कितनी? 2.8 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मोटूर बांध हमारा बना है किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर हमारा मोटूर बांध बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ग्रह ग्रह ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो ग्रह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने? केपलर ने। केपलर ने ग्रह की गति के नियम प्रतिपादित किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जैसे द कॉलिशन ईयर द कॉलिशन ईयर द कॉलिशन ईयर 1996 और 2012 के लेखक कौन हैं? ये हमारे 2000 द कॉलिशन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है हमारे? ये हैं हमारे कौन? ये हैं प्रणय मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ये इसका हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए कितने नामांकन हुए? तो वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कारों के लिए नामांकन हुए हैं हमारे कितने? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 304। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रहे सुनील चंद्रा को निम्नलिखित किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सुनील चंद्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इन्हें किया गया है हमारा किस पर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्त। 27वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित सितांशु यश चंद्र किस भाषा के रचनाकार हैं? सितांशु यश चंद्र किस भाषा के रचनाकार हैं? तो ये हमारे हैं, ये किसके? ये हमारे हो जाएगा गुजराती भाषा की। किस भाषा की? गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित नवोदित खिलाड़ी हैं? किस खेल से संबंधित नवोदित खिलाड़ी हैं? तो ये हमारी हैं किससे? दिव्या देशमुख किससे हैं हमारी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शतरंज से। किससे हैं? शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का 78वां स्थान रहा है। और 2017 में भारत का स्थान क्या था? तो 2017 में भारत का स्थान था हमारा कितना? तो 81वां। कौन सा स्थान था? 81। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 के तहत कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषित अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2018 में कितने व्यक्तियों को किया गया था? तो 2018 में किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 व्यक्तियों को। किस परमाणु अप्रसार समूह का भारत 43वां सदस्य बना है? तो किसका भारत 43वां सदस्य बना है? तो ये बना है हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम रही है? रणजी ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही है? ये हमारी रही है कौन सी? विदर्भ टीम रही है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये टेस्ट नंबर हमारा 3 था। तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी ही हर रोज़ आपके लिए ये वीडियो लेके आया करेंगे। और रेलवे, आरआरबी और एएलपी ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, और ये प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, ऐसे ही रोज़ लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में लेके आया हूँ। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि मीना माता रोग का कारण क्या है? मीना माता रोग का कारण क्या है? तो पहले ऑप्शन में हमारा पारा, और दूसरे ऑप्शन में हमारा कैडमियम, और तीसरे ऑप्शन में हमारा सीसा, और चौथे ऑप्शन में हमारा कौन सा है? जस्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किस समूह का जीवों की मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? तो पहले ऑप्शन ए में है हमारा लाइकन, दूसरे ऑप्शन बी में है हमारा प्रोटोजोआ, तीसरे ऑप्शन सी में है हमारा साइनो जीवाणु, और चौथे में है डाइटम। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो ये कौन सा बनता है? पहले ऑप्शन में हमारा एसिटिक, बी में है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, और सी में हमारा सिट्रिक अम्ल, और डी में हमारा लैक्टिक अम्ल। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? हमारा डी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? पहले ऑप्शन ए में है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट, और बी में है हमारा कैल्शियम सल्फेट, सी में है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, डी में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोती किसका बना होता है? ये बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा पुतली के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में हमारा लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में हमारा रोडोपिप्सिन का भ्रंजक व पुनः भ्रंचन होना, या आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? डी, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा है, फिटकरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ये हमारा करती है किसके द्वारा? स्कंदन। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? ये प्रक्रिया होती है हमारी कौन सी? ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा, प्रिय शोधन प्रक्रिया होती है, जिससे हम अपन समुद्री जल को शुद्ध जल में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा कौन? ओम का नियम। ओम का नियम हमारा धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र देता है? ये देता है हमारा कौन सा? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का दूसरा नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? ये करता है हमारा स्थिति समय। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, स्थिति समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं काय का है? स्टील किसका मिश्रण होता है? लोहा और, ये हमारा होता है लोहा और कार्बन का। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हमारी होती है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? पपीता का पुष्प हमारा उभयलिंगी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही जोड़े बनाने और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है अपन को। तो देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से हमारा होता है वेरी अपन 1-2 देखेंगे, उससे बन जाएगा तो अपन पूरे निकाल सकते हैं और ऑप्शन के हिसाब से। विटामिन बी की कमी से वेरी तो इसका डी का हमारा हो जाएगा 1। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हमारा होता है कौन सा? रतौंधी। तो इसका हो जाएगा हमारा सी। तो आयोडीन की कमी, आयोडीन होता है हमारा ये कौन सा? गाल घूंटों में। और लोहे तत्व की कमी, ये हमारा होता है रक्ताल्पता। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ये दिए गए हैं हमारे ऑप्शन, तो इसका हमारा हो जाएगा बी।
बी नंबर हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्वर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है तो कौन सा होता है, ये हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, बी सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। हमारी जो अपन सांस लेते हैं, उसकी जो हवा छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है हमारी कितनी, 4%। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगले देखते हैं। रक्त के धक्के जमने का कारण है, तो रक्त के धक्के जमने का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। थ्रोम्बिन ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान की हड्डी कान की कान की कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्वेश्चन, कान में कितनी हड्डियां होती हैं ऐसा होना चाहिए था। तो कान में हमारी होती हैं कितनी हड्डियां, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कान में 6 हड्डियां होती हैं, 3 इस साइड होती हैं और 3 इस साइड हड्डियां होती हैं। और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि स्टेपिच बोलते हैं अपन, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है, तो IMF का पूर्ण रूप क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 90 का, ये अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेट में, कुछ रीजनिंग के कुछ मैथ के, तो अपन सिर्फ GS के देखेंगे, GS के। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है हमारा कौन सा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रसिद्ध हिंदी लेखक ममता कालिया को उनके किस उपन्यास हेतु साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ममता कालिया को किससे सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था हमारा दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता था, तो वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता था, ये जीता था हमारा किसने, ये जीता था हमारा विदर्भ टीम ने। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। लेटेस्ट टॉक ऑन ईयर कन्वर्सन विथ रेडियो प्रेजेंटर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हमारे कौन है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी, राकेश आनंद बख्शी। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो किसे चुना गया था, तो ये हमारा चुना गया था संजय सुब्रमण्यम को चुना गया था। तो उसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा इतना, तो ऐसे ही रोज़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया करेंगे। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।